सजा याफ्ता या फिर दोषी राजनेताओं के खिलाफ आजीवन प्रतिबंध की मांग पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि आजीवन प्रतिबंध चुनाव लड़ने पर नहीं लगाया जा सकता। हमारे साथ बातचीत करने के लिए याचिकाकर्ता और अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय जी साथ में हैं। सबसे पहले मेरा सवाल यही है सर कि आजीवन प्रतिबंध की जो मांग है उस पर आखिर सरकार क्यों पीछे हट रही है? सरकार का ये कहना है कि जो 1950 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बना हुआ है, इसमें जो 6 साल का प्रतिबंध है वो जायज़ है। मतलब सरकार कुल मिला के इस अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए कानून को डिफेंड कर रही है। ये 1950 में जो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बना, ये अंग्रेज़ों का कॉपी पेस्ट है, ठीक है। उस समय कोई संसद में चर्चा करके नहीं बना था। इस कानून को अंग्रेज़ों ने अपने यहाँ चेंज कर लिया। दुर्भाग्यवश हमारे देश में ये चैलेंज नहीं हुआ, कभी इस पर चर्चा नहीं हुई और इसको ठीक नहीं किया गया। सजा याफ्ता लोगों के चुनाव लड़ने पे आजीवन प्रतिबंध होना चाहिए, ये मेरी भी पीआईएल है। इसको इलेक्शन कमीशन कई बार कह चुका है, इसको लॉ कमीशन कई बार कह चुका है, इसको वेंकटचलैया कमीशन कह चुका है, इसको लिंगदोह कमीशन कह चुका है। बहुत सारे कमेटीज और इस पे कह चुके हैं कि जो लोग कन्विक्टेड हैं उनके चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध होना चाहिए। क्योंकि अभी सेंटर का जवाब आया है, अभी चुनाव आयोग का जवाब नहीं आया है, तो क्या ये संभावना बनती है कि चुनाव आयोग आपकी याचिका का सपोर्ट करे? मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कई बार सरकार को लिख चुका है कि जो लोग सजा याफ्ता हैं उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगना चाहिए। इलेक्शन कमीशन सरकार को कई इसके पहले लिख चुका है कि जिनके खिलाफ गंभीर मामलों में चार्ज फ्रेम हो गया है उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन इसके पहले लिख चुका है सरकार को कि जो लोग सजा याफ्ता इनके पार्टी बनाने, पार्टी पदाधिकारी बनने प्रतिबंध होना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आके मुकरेगा, जब ऑलरेडी वो चिट्ठी दे चुका है और वो चिट्ठियाँ हमारे पास भी हैं जिन चिट्ठियों को इलेक्शन कमीशन ने यूज़ किया हुआ है। हमारा ये कहना है कि कुल मिला के भारत में 5000 सांसद विधायक हैं, 4200 विधायक होते हैं और 800 सांसद। क्या इतने बड़े देश में 5000 अच्छे लोगों को ढूंढ पाना मुश्किल है? जो हम सजा याफ्ता लोगों के, दागियों के, माफियाओं के, ड्रग स्मगलर्स को, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाले ऐसे खनन माफियाओं को जो हम सांसद विधायक बनाना चाहते हैं। लेकिन एक मसला इसमें यह भी आता है कि जो आदतन अपराधी हैं या गैंगस्टर हो गए या माफिया हो गए, उनकी तुलना में जो एक बार किसी से अपराध हो गया उसको भी कोई आप छूट नहीं देना चाहते? ये क्या इसमें कोई नहीं, वो छूट पहले से ही है। आप जरा सोचिए, कलेक्टर, कप्तान, तहसीलदार ये पब्लिक सर्वेंट होते हैं, उनको अगर 2 दिन की सजा हो जाए तो उनको आजीवन टर्मिनेट किया जाएगा, सस्पेंड नहीं, पूरी जिंदगी के लिए बाहर। वहीं दूसरी तरफ एमएलए एमपी चूंकि धरना प्रदर्शन भी करते हैं और भी कई चीजें होती हैं, उनको 2 साल तक की छूट दी हुई है। ऑलरेडी ये अंतर है। डीएम कलेक्टर 2 दिन की सजा हो जाए आजीवन टर्मिनेट हो जाएंगे, वहीं एमएलए एमपी को 2 साल तक की सजा हो तो भी कोई प्रतिबंध नहीं है। प्रतिबंध शुरू होता है 2 साल से ऊपर की सजा में। अब हमारा ये कहना है कि जब 2 साल से ऊपर, 2 साल से नीचे कोई रोक नहीं है, तो 2 साल से ऊपर जब प्रतिबंध है तो ये कम से कम आजीवन कारावास होना चाहिए। एमएलए एमपी भी पब्लिक सर्वेंट है, इनफैक्ट एमएलए एमपी सुपीरियर पब्लिक सर्वेंट है, एमएलए एमपी लॉ मेकर हैं। संसद विधानसभा में ऐसे दागियों का क्या काम है भाई? बहुत सारे आजकल हत्या बलात्कार छोटी उम्र में कर देते हैं, 14-15। ये बात शायद सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले जब सुनवाई थी तभी ऑब्जर्वेशन दिया था कि कानून तोड़ने वालों को और सजा काटने वालों को कैसे कानून बनाने की इजाजत दी जा सकती है। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि जो लॉ ब्रेकर है वो लॉ मेकर नहीं हो सकता। लॉ ब्रेकर को आप लॉ मेकर बनाएंगे तो वो अच्छा कानून नहीं बनाएगा। अच्छा, दुर्भाग्यवश भारत में कभी इलेक्शन रिफॉर्म के ऊपर गंभीरता के साथ चर्चा नहीं हुई। न कभी सांसद विधायक का मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इस पर चर्चा हुई। न चुनाव लड़ने के लिए मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए, कभी इस पे चर्चा हुई। न संसद में मिनिमम अटेंडेंस पे चर्चा हुई। अभी कॉलेज में जो लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डॉक्टर या मेडिकल कर रहे हैं या लॉ कर रहे हैं, अगर 75% से कम अटेंडेंस हो तो स्टूडेंट्स को ना एग्जाम में बैठने की परमिशन नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ संसद चलती रहती है और लोग सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी अटेंडेंस 10% है, 12% है, तो कम से कम एक मिनिमम 75% अटेंडेंस सांसद विधायक के लिए होना चाहिए। मैनिफेस्टो का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना चाहिए। सजा याफ्ता लोगों के पार्टी बनाने, पार्टी पदाधिकारी बनने पे आजीवन प्रतिबंध होना चाहिए। आप फ्रीबीज को डिफाइन करना चाहिए, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन होनी चाहिए। भाई एक टीचर का भी फिक्स होता है कि उसको पर डे कितना पीरियड पढ़ाना है। एक और अहम मुद्दा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने ये भी कहा है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, सांकेतिक तौर पर एफिडेविट में कहा गया है। ये इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे नहीं पता कि ये जो एफिडेविट फाइल हुआ है
ये शीर्ष नेतृत्व से पूछ के फाइल हुआ है या नीचे के नौकरशाहों और बाबुओं ने अपने मन से फाइल कर दिया, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अगर ये एफिडेविट फाइल करने के पहले अगर शीर्ष नेतृत्व से पूछा जाता तो ऐसा एफिडेविट नहीं आता, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का 2014 में खुद उनका भाषण है कि हम चाहते हैं राजनीतिक अपराधीकरण रुके और लोकतंत्र के मंदिर में सज्जन लोग आए, दुर्जन लोग बाहर आए। प्रधानमंत्री जी का खुद का बयान है। क्या आप शीर्ष नेतृत्व को इस मामले में अप्रोच करेंगे अगर आपको लगता है कि ये जो एफिडेविट फाइल हुआ है ये उनसे नहीं पूछा गया या उन तक अप्रोच नहीं किया गया? निश्चित रूप से मैं शीर्ष नेतृत्व को जहां जहां मेरे लिए संभव है मैं सूचना भेजूंगा। वैसे आज फ्रंट पेज पे खबरें छपी हुई हैं तो लगभग सबको पता चल गया है। आपके यहाँ भी टीवी में चलेगा तो लगभग सबको पता चल चुका है कि एफिडेविट क्या आया है। हमारा ये कहना है कि कम से कम लॉ कमीशन की रिपोर्ट जो है, वेंकटचलिया कमीशन की जो सुझाव हैं, इलेक्शन कमीशन के जो सुझाव हैं, वो सारी रिपोर्ट को पार्लियामेंट में टेबल करना चाहिए, पार्लियामेंट के पटल पे रखना चाहिए और उसको लागू करना चाहिए। कम से कम जो नौकरशाह हैं उनसे कम जो है वो नैतिकता सांसदों विधायकों की नहीं होनी चाहिए। सांसदों विधायकों की नैतिकता का स्तर नौकरशाहों से ज़्यादा होना चाहिए। एक बात और हलफनामे में कही गई है कि ये बहुत ज़्यादा कठोरता हो जाएगी, चूँकि नागरिक अधिकार भी हैं, और ज़्यादा कठोरता हो जाएगी अगर ये समय सीमा बढ़ाई जाती है और आजीवन की जाती है। पहली बात तो चुनाव लड़ना कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, चुनाव प्रचार करना कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। 5000 लोगों को ढूंढना है सांसद विधायक बनाने के लिए, अल्टीमेटली 5000 लोग तो बनते हैं। भारत में 150 करोड़ की जनसंख्या है, 5000 लोगों को ढूंढना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। बस वो मेंटेलिटी सेट चल रही है, चूँकि जो अपराधी होते हैं ये पॉलिटिकल फंडिंग ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, इनके पास धनबल भी होता है, बाहुबल भी होता है, तो चुनाव ज़्यादा अच्छी तरीके लड़ पाते हैं। शायद इसलिए कोई भी इस तरीके के इनके खिलाफ बोलने से बच रहा है। लेकिन कि जब एक बार अपराधीकरण खत्म हो जाएगा तो अच्छे लोग आएंगे तो चुनाव का खर्चा भी कम होगा, चुनाव में गलत चीज़ें भी कम होंगी, जो दारू वारू बांटी जाती है वो भी रुकेगी और अच्छा चुनाव होगा और अच्छे लोग संसद में पहुंचेंगे तो अच्छा कानून बनेगा। अच्छा कानून बनेगा तो देश का भला होगा। अभी इस टाइप के लोग पहुंच जा रहे हैं जिनको संविधान की ABCD नहीं पता, उनको कॉन्स्टिट्यूशन की स्पेलिंग भी नहीं पता, वो भी सांसद विधायक मंत्री बन जा रहे हैं। ऐसे लोग सांसद विधायक मंत्री बन जा रहे हैं जो अपनी शपथ भी ठीक से नहीं पढ़ पाते, वो मंत्रालय कहाँ से चलाएंगे। अनपढ़ अनाड़ी गंवार टाइप के लोग शिक्षा मंत्री बन जा रहे हैं, कानून तोड़ने वाले कानून मंत्री बन रहे हैं, जिनको हेल्थ का स्पेलिंग में नहीं पता वो हेल्थ मिनिस्टर बन रहे, वो रुकना चाहिए। एक अंतिम सवाल आपसे करूंगा, चूंकि भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के संबंध में आपने योग्यता और अयोग्यता का भी पहलू उठाया था, उस पर सरकार ने अपने जवाब में क्या कहा है? देखिए, हमारा बहुत स्पष्ट मत है, 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हो तो चुनाव लड़ने, पार्टी बनाने, पार्टी पदाधिकारी बनने कंप्लीट बैन होना चाहिए। पॉलिटिकल सिस्टम से उस व्यक्ति को बाहर करना चाहिए। हमें ऐसा आदमी नहीं चाहिए। पार्षद बनने के लिए, प्रधान बनने के लिए, सांसद बनने के लिए, विधायक बनने के लिए अच्छे लोगों को ही आगे लाना चाहिए। चाहे स्पेशल एक्ट हो, चाहे सामान्य कानून हो, जो दायरा है वो आजीवन प्रतिबंध का होना चाहिए। बिल्कुल आजीवन प्रतिबंध होना चाहिए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना याचिकाकर्ता और अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय जी को, जिनके मुताबिक आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को राजनीति से दूर करने के लिए ज़रूरी है कि आजीवन प्रतिबंध लागू किया जाए। केंद्र सरकार ने भले ही सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रख दिया हो, लेकिन रुख सुप्रीम कोर्ट का तब पता चलेगा जब इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।